हेलो फ्रेंड्स। तो हम बात करने वाले हैं कि डीएनसी को रिन्यू करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डीएनसी को रिन्यू करने के लिए टोटल 11 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जिसे हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले नंबर पर है आपका फ़ोटोग्राफ, जिसका फॉर्मेट होने वाला है जेपीजी या फिर जेपीईजी। दूसरे नंबर पे आता है सिग्नेचर, जो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और फॉर्मेट इसका भी सेम ही रहेगा, जेपीजीई या जेपीजी। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है डिक्लेरेशन और चौथे नंबर पे आता है सर्टिफिकेट ऑफ कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम वर्कशॉप। ये दोनों एक ही चीज़ है और इसका जो फॉर्मेट होने वाला है वो होने वाला है पीडीएफ। करते हैं अगले डॉक्यूमेंट की। तो पाँचवें नंबर पे आएगा आपका प्रूफ ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड इन दिल्ली। इसका मतलब यह है कि जब जो दिल्ली में हम काम कर रहे हैं उसका कुछ प्रूफ देना होता है, जैसे आपका सैलरी स्लिप हो गया या फिर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हो गया ये, या फिर आप अपॉइंटमेंट लेटर भी दे सकते हैं। ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में ही होगा। छठे नंबर पे आता है जो छठा डॉक्यूमेंट होगा वो होगा 10th का सर्टिफिकेट। ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और सातवें नंबर पे जो डॉक्यूमेंट होगा अपना अगला वो होगा 12th का सर्टिफिकेट। ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और हाँ, एक ख़ास बात यह है कि ये जो पीडीएफ की साइज़ है, पीडीएफ जो भी डॉक्यूमेंट हम करेंगे उसकी जो साइज़ होने वाली है वो 2 MB से कम होनी चाहिए, नहीं तो सिस्टम अपलोड नहीं लेगा। तो अब हम बात करेंगे अगले डॉक्यूमेंट की, जिसमें है 8वें नंबर पे आपका मार्कशीट। मार्कशीट में क्या है, 3 इयर्स और 4 इयर्स, जैसे आपने जीएनएम या डिप्लोम वो अपना बीएससी किया होगा। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पीडीएफ बनाओगे, इसका जो हमारा पीडीएफ बनेगा, तीनों मार्क्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों का एक ही पीडीएफ बनेगा। ये नहीं कि फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग, थर्ड ईयर का अलग, फोर्थ ईयर, ऐसा नहीं। तीनों का जितने भी हैं फाइनल तक एक ही पीडीएफ के अंदर ये होना चाहिए। और 9वें नंबर पे है डिप्लोमा या डिग्री। अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, बीएससी किया है तो आपको डिग्री मिलेगा। तो जो भी आपने किया है उसे आप अपलोड कर देंगे। ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में ही होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा भी हुआ है, मैंडेटरी है, पीडीएफ में ही होना है। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है 10वें नंबर पे डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, तो वो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपका एक्सपायर हो गया है, उसी का फ्रंट बैक अपलोड करना है एक ही पीडीएफ के अंदर। ठीक है। और 11वें नंबर पे होने वाला है आपका आधार कार्ड। ये लास्ट है, टोटल जो 11 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उनमें से सबसे लास्ट यही होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी पीडीएफ में ही जाएगा। और इससे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, इसे आप बोनस समझ सकते हो। पहला जो हमारा जो फ़ोटो मैंने बताया था वो जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए, सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। बाकी जो रेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इसके अलावा, वो सब पीडीएफ में होना चाहिए और 2 MB से कम ही होना चाहिए, नहीं तो सिस्टम पे अपलोड नहीं होगा। तो यही ध्यान देने वाली बातें हैं। टोटल 11 डॉक्यूमेंट थे जो कि डीएनसी को रिन्यू करने के लिए हमें अपलोड करने होते हैं। बस इतना ही है। थैंक यू।